नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले अगस्त के महीने में होने वाले खास गोचर के बारे में। आपको मैं बताऊं 17 तारीख और 18 तारीख को तीन ग्रह जो है अपनी स्थान परिवर्तन करेंगे। 17 अगस्त 2023 को शाम को 6:55 पर सूर्य ग्रह जो है अपनी राशि यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 साल बाद। और अगले दिन अर्थात 18 अगस्त की शाम को 5:04 पर वक्री शुक्र जो है वो पूर्व में उदय होंगे और मध्य रात्रि के बाद मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो गोचर होने वाला है, इस गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस पे सामान्य चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। कुंडली के पंचम भाव में जब सूर्य गोचर करेंगे तो उस समय मंगल और बुध भी साथ में होंगे। मंगल अगले दिन राशि परिवर्तन कर लेंगे और लग्न भाव में गुरु के साथ केतु विराजमान है। इस खास गोचर के प्रभाव से शिक्षा साक्षात्कार के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने का योग बनता दिख रहा है। जो जातक नौकरी पेशा में है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग बनेंगे, परंतु ध्यान रहे कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके द्वारा किसी और को नहीं दी जानी चाहिए। मन में भ्रम की स्थिति रहेगी, लेकिन सलाह लेकर काम करना परेशानियों से आपको बचा सकता है। धनागम बना रहेगा और नई योजनाएं भी बनेंगी। इसके अलावा घर में मांगलिक कार्य परिजनों की मदद से आसानी से संपन्न हो सकेंगे और पैतृक संपत्ति के विवादों का हल मिल जाएगा। रिश्तों में नवीनता देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। प्रिय वृष राशि के जातकों, आपका राशि तीसरे भाव में है और सूर्य का गोचर चौथे भाव में हो रहा है। इसके प्रभाव से भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति का योग बनता दिख रहा है। आपकी कार्यशैली में निखार आएगा और आप अपने अनुभव का लाभ उठा सकेंगे। जो भी जातक निवेश करने की योजना बना रहे हो उनके लिए यह एक अच्छा समय साबित होगा और अनुभवी क्षेत्र में निवेश करने से अच्छा लाभ अर्जित होगा। पूर्व में किए गए सामाजिक कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। और बात करेंगे घर परिवार की, तो घर परिवार में विचारों का तालमेल बिठाने में आपको दिक्कतें महसूस होंगी और प्रेम संबंधों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी बुध के साथ सूर्य का संयोग होगा, जो कि खास राजयोग बनाएगा, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। इसके प्रभाव से धर्म कर्म के कार्य में रुचि जागेगी और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक अनुकूल समय हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को जिम्मेदारी के साथ सम्मान की प्राप्ति होगी। जो जातक बड़े पदों पर विराजमान है उन्हें अपने अधीनस्थों से जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद है उन्हें प्राप्त होगा। प्रशासन की तरफ से भी लाभ के साथ मनपसंद जो है परिवर्तन आपको मिलने की उम्मीद की जा सकती है। बेरोजगारों को शुभ समाचार मिलेगा और लेन देन के मामले भी समझदारी से निपट जाएंगे। अविवाहित जातक जो भी है उनके लिए अच्छे और उचित रिश्ते इस दौरान आ सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आर्थिक मुद्दों को बल मिलेगा और रुका हुआ धन अचानक प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ काम आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। इसके लिए ग्रह गोचर आपके लिए साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। नई योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना आपकी प्राथमिकता रहेगी, परंतु गुप्त भय इस दौरान रह सकता है। नौकरी पेशा जातकों को योग्यता के अनुसार नई जिम्मेदारी दी जा सकती है और आप अपने काम के बल पर बड़े अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहेंगे। इतना जरूर है कि स्थान परिवर्तन का विचार आपके ऊपर हावी रह सकता है। बात करें घर परिवार की। घर परिवार के माहौल जो है वो पूर्ववत रहने की उम्मीद है और विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि उन्हें अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी अपने ही घर में आएगा। जी हाँ, सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रगति के रास्ते खुलेंगे और आपका आत्मबल भी बढ़ेगा। आप पूरे प्रयास से कार्यों को करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि व्यापार के विस्तार करने के लिए इस समय आपके पक्ष में दिख रहा है। नौकरी पेशा लोग जो तनाव महसूस कर रहे थे उन्हें शांति मिलेगी। आप एकाग्रचित्त होकर के अपने कार्य को अंजाम देते रहें। स्थान परिवर्तन करने का फैसला लिया जा सकता है और नया निवेश केवल अनुभवी क्षेत्र में ही करने की मैं आपको सलाह देता हूँ। शिक्षा साक्षात्कार के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। परिवार की मैं बात करूं तो परिवार के माहौल में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। प्रिय कन्या राशि के जातकों,
सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में होगा। इसके प्रभाव से कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होगी। आवश्यक भागदौड़ के साथ खर्चे के योग बनेंगे, लेकिन इसका अच्छा अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। शत्रु परास्त होंगे और नए संबंध जो है आपके विकसित होंगे। काम की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सूझबूझ से काम लेना होगा। आपके पूर्व के कामकाज के आधार पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और सामाजिक कार्यों में व्यस्तता संभव है। अगर मैं बात करूं प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय जो है वो पूरी तरह से आपके पक्ष में दिख रहा है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। प्रिय तुला राशि के जातकों, एकादश भाव में होने वाले इस खास गोचर के प्रभाव से आय के नए स्रोतों का आपके लिए उदय होने वाला है। आपके जो हर प्रयास है वो सफल रहने वाले हैं, बशर्ते आपके जो प्रयास है वो सही दिशा में होने चाहिए। कार्य क्षेत्र में बड़े और लाभकारी परिवर्तन आने की संभावना से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। काफी लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूर्णता के साथ उनके योग बन रहे हैं आगे बढ़ने के। अपने पसंदीदा क्षेत्र में निवेश का मन बनाने में कोई भी बुराई इस समय नहीं है। अगर मैं विद्यार्थी की बात करूं, तो विद्यार्थी को शिक्षा साक्षात्कार के परिणाम अनुकूल प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों को नया मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य के सिंह राशि में जाने से प्रशासनिक कार्यों में अपार सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार आप अपने तरीके से कर पाएंगे। आय के नए स्रोतों का उदय तो होगा ही, साथ में काम को लेकर नए प्रस्ताव भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। निवेश करने के हिसाब से भी ये समय पूरी तरह से आपके पक्ष में दिख रहा है। सामाजिक सम्मान यथावत रहेगा और सहयोगियों से मदद मिलेगी। ऐसा भी संभव है कि मकान वाहन खरीदने की आपकी जो इच्छा है वो उसकी पूर्ति हो सके। विद्यार्थी वर्ग मन को एकाग्र रखे और बाहरी विषयों में अपने मन को न जाने दें। अगर मैं प्रेम संबंधों की बात करूं, तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव दिख रहा है। अतः साथी की भावना को कि आपको कद्र करनी चाहिए, उन्हें आप पूरा समय दें। बात करते हैं धनुराशि के बारे में। फिर धनुराशि के जातकों, आपकी कुंडली में सूर्य भाग्य स्थान में गोचर करेगा। इसे एक अच्छा संयोग कहा जा सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि आप जितना मेहनत करेंगे, भाग्य भी आपका उतना ही साथ देगा। कार्य की गति में तेजी आएगी और रुके हुए परिणाम लाभ के साथ आपके सामने आएंगे। यदि आपने पूर्व में कहीं पर निवेश करने का मन बना रखा है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। अनुभवी व्यक्तियों के साथ मिलकर के आप नई योजना पर काम कर सकते हैं। घर परिवार की दृष्टि से सब कुछ पूर्ववत रहेगा और परिजनों का आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। प्रिय मकर राशि के जातकों, सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना आपके लिए मध्यम साबित होगा और निश्चित तौर पर आपको किसी भी कार्य को करने में जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी उसे आपको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्यादा नौकरी पेशे से जुड़े हैं उन्हें अपने कार्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी और व्यापारी लोग अविश्वासी लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देने से बचें और अपने लोगों को भी अपनी योजनाएं आवेश में न बताएं। यदि इस दौरान कोई अनुबंध करना हो तो नियम और शर्तों की भली भांति आप जानकारी ले लें। घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और स्वास्थ्य को आपको हल्के में लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप इस दौरान यात्रा में जाने वाले हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, सप्तम भाव में होने वाले सूर्य के गोचर का जो प्रभाव है यूं तो आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति और विचार मिलाने में आपको परेशानी महसूस हो सकती है। इतना जरूर है कि समाज के बीच व्यावहारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखेगा और नौकरी में काम के आधार पर बड़े अधिकारियों के द्वारा आपको प्रशंसा मिल सकती है, आपको सम्मान किया जा सकता है। लेकिन आपको भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको भावनाओं में बहने से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा साक्षात्कार में अच्छी सफलता मिलने के संकेत दिख रहे हैं। और अगर मैं बात करूं प्रेम प्रसंगों की, तो प्रेम प्रसंगों को परिजनों की सहमति मिलने से आपके अंदर एक नया उत्साह जागेगा। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। प्रिय मीन राशि के जातकों, छठे घर में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से विरोधियों से आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। यद्यपि इस दौरान भी अनावश्यक खर्चे और भागदौड़ आपकी बराबर बनी रहेगी। इसी वजह से थकान आपको महसूस होगी, आलस्य महसूस होगा, लेकिन सकारात्मक दिशा में किए गए कार्यों के परिणाम से मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि आप प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जो आपका वातावरण है वो शांतिपूर्ण रहेगा, परंतु घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ चीजों को लेकर के आपका अपने परिजनों के साथ तनाव हो सकता है। इसलिए आपको एक अच्छे अवसर और अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इतना अच्छी बात आपके लिए ये हो सकती है कि नए लोगों से आपका इस दौरान परिचय होने वाला है, जो आपका मनोबल और आपका उत्साह बढ़ाएगा। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में।
अगर आप अपनी कुंडली का गहनता से विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी समय में कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।